Hello students, myself Milan Shah from Easy Learning Center बारडोली। आज हम लोग 8 CBSE इंग्लिश गार्डन बुक का सेक्शन सी चैप्टर फेस्टिवल ऑफ ईद सीखेंगे। Do you know anyone who thinks of the happiness of others more than his or her own happiness? Who is that person? आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो अपनी हैप्पीनेस की बजाय दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा सोचता हो? Who is that person? वो कौन है? याद करो आपके जीवन में। What did the person do for someone else? और वो क्या करता है दूसरों की खुशी के लिए? Share your observation with the class. लेकिन आपके पास अभी क्लास नहीं है क्योंकि आप घर में बंद हो। मतलब आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जो अपनी खुशी के लिए नहीं जीता या काम नहीं करता, किसी और की खुशी के लिए काम करता है। सोचो कौन है ऐसा आपकी लाइफ में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए एक इंसान तो मैं आपको बता देता हूँ जो अपनी खुशी के लिए काम नहीं करता, आपकी खुशी के लिए काम करता है या दूसरे की खुशी के लिए काम करता है। वो है आप सबकी मम्मी। आप घर जाके कुछ भी जिद करते होंगे कि मम्मी पास्ता बनाओ या मैगी बनाओ या ये वो कुछ भी, मुझे आज गार्डन में ले जाओ, जो भी होगी कुछ ना कुछ आपकी डिमांड। तो आप अपनी डिमांडों को याद करना। आपकी बहुत सारी डिमांडें ऐसी होगी जिसमें उसका कुछ फायदा नहीं है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, फिर भी वो आपकी खुशी के लिए वो करती होगी। तो आपकी मम्मी जो है आपके घर में, वो ऐसी ही इंसान है कि वो आपकी, आपके पापा की, आपके दादी होंगे शायद घर पे या दादा होंगे, उनकी खुशी के लिए बहुत सारे काम करती है। दूसरे आपके पापा भी, आपके पापा जो भी पैसे कमा रहे हैं वो भी आप देखना कि वो भले कमा रहे हैं लेकिन खर्च अपने ऊपर ज्यादा नहीं करते होंगे, ज्यादातर खर्चा वो अपने आपके ऊपर करते होंगे। आपके एजुकेशन के पीछे ही देख लो कितना खर्चा होता है। तो आपके पापा जो है वो भी आपकी खुशी के लिए बहुत काम करते हैं। सो ऐसे दूसरे भी बहुत इंसान होंगे, आप याद करना आज। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। At long last, the Idgah comes in a view. Above it are massive tamarind trees, casting their shade on the cemented floor on which carpets have been spread. ईद का दिन आ गया है और मस्जिद में से सब निकल रहे हैं। उसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो एक मैसिव, बहुत ही बड़ा टेमरिन का ट्री है, यानी जिसको हम गुजराती में तो आमली बोलते हैं, उसका ट्री। और वो शैडो डाल रहा है, यानी परछाई दे रहा है। कहाँ पर? सीमेंट की फ्लोर के ऊपर जहाँ पर कारपेट बिछा हुआ है। एंड देयर आर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिपर्स एज फार एज द आई कैन सी। और वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, वर्शिपर्स यानी जहां तक हम देख सके वहां तक उनकी ही भीड़ है। स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड। और मॉस्क का जो मस्जिद का कोर्टयार्ड है, आगे का हिस्सा यानी, तो पूरा उनसे ही भरा हुआ है। द प्रेयर इज ओवर। नमाज पूरी हुई। मैन एम्ब्रेस ईच अदर। सब एक दूसरे को हग कर रहे हैं। दे डिसेंड्स ऑन द स्वीट एंड टॉय वेंडर्स स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट। वहां से निकल के वो कहाँ गए? स्वीट एंड टॉय वेंडर, खिलौने बेचने वाले और मिठाई बेचने वाले के स्टोर के ऊपर सब टूट पड़े, जैसे अटैक किया हो वैसे। हियर इज अ राउंड अबाउट स्ट्रंग विथ वुडन एलिफेंट हॉर्सेस एंड कैमल्स। वहां पर राउंड अबाउट भी है। राउंड अबाउट यानी जो फेयर में हम जाते हैं वो गोल गोल घूमता है ना, घोड़े हाथी ये सब होते हैं, उसके ऊपर हमें बिठा देते हैं 10 रुपए में, तो उसको राउंड अबाउट बोलते हैं। तो सब वो राउंड अबाउट है वहां पर, और एलिफेंट हॉर्सेस एंड कैमल्स है वुड के बने हुए। पे 1 पाइस एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन। एक पाइस, पाइस का मतलब समझिए पैसा, अभी भी चलता है। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज होता है। तो पाइस यानी पैसा हमारा इंडियन। एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन। एक पैसा में
25 राउंड, कितना सस्ता था। मोहम्मद एंड मोहसिन एंड नूरी एंड अदर बॉयज माउंट द हॉर्सेस एंड कैमल्स। मोहम्मद, मोहसिन एंड नूरी और दूसरे बच्चे घोड़े पे बैठ गए और कैमल पे बैठ गए। हमीद वॉचिस देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। लेकिन हमीद नाम का एक लड़का था, इसको याद रखना आप, हमीद, वो दूर से देख रहा है, वो ना बैठा। क्यों ना बैठा? ऑल हमीद हैज आर 3 पाइस। उसके पास 3 ही पाइस है। He couldn't afford to part with a third of his treasure for a few miserable rounds. वैसे जो राउंड था वो तो 1 पाइस का ही था, उसके पास 3 पाइस है, फिर भी ना बैठा, क्योंकि उसको ये सब एफर्ट नहीं होता, परवड़ता नहीं है, वो खर्चा कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होगी इसलिए। तो ये राउंड लगाने के लिए 1 पैसा खर्च कर देना वो उसके कैपेसिटी के बाहर होगा। The boys then run over to a row. The boys then run over to a row of toy stalls. फिर बच्चे टॉय के जो स्टॉल थे वहां पर गए। ऑन डिस्प्ले आर सोल्जर्स एंड मिल्क मेड्स। वहां क्या डिस्प्ले था टॉयज में? सोल्जर्स बने हुए थे, मतलब खिलौने वाले, ओरिजिनल नहीं। मिल्क मेड्स थी, यानी दूध निकालने वाली लेडी। किंग्स एंड मिनिस्टर्स थे, वाटर कैरियर्स थे, वॉशर वुमेन थी एंड होली मैन थे। What a splendid display! How lifelike! Muhammad buys a smart policeman. मोहम्मद ने policeman purchase किया उसमें से, in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. Red turban पहना हुआ था, पगड़ी, and gun थी shoulder पे, और खाकी कपड़े थे। पुलिस के कपड़े खाकी होते हैं ना। मोहसिन likes the water carrier with his back bent under the weight of the water bag. मोहसिन ने वाटर कैरियर परचेज किया, वो जो पहले रबर का आता था, आपने शायद देखा हो। मोहसिन likes the water carrier with his back bent under the weight of the water bag. नूरी has fallen for the lawyer. नूरी ने लॉयर परचेज किया। देखिए इन लोगों के हाथ में है ये सब, ये पुलिसमैन, ये लॉयर। What an expression of learning he has on his face. नूरी ने लॉयर परचेज किया, उसके फेस पे क्या गजब के एक्सप्रेशन थे। A black gown over a long white coat with a gold watch chain going into a pocket, a fat volume of some law book in his hand. तो वो एडवोकेट कैसा दिखता था, वो खिलौना कैसा दिखता था? तो ब्लैक कलर का पूरा गाउन पहना हुआ था, वाइट कोट था, गोल्ड वॉच चेन थी जो पॉकेट के अंदर थी, गोल्ड वॉच अंदर होगी, चेन दिख रही होगी। अ फैट वॉल्यूम ऑफ सम लॉ बुक इन हिज हैंड, और लॉ यानी कायदे कानून, उसकी बुक। एडवोकेट को वही जरूर पड़ेगी ना, कायदे कानून की जो बुक आती है लॉ की स्पेशल, तो मोटी सी बुक लेके वो खड़ा हुआ था। appears as if he has just finished arguing a case in a court of law. और ऐसे जैसे अपीयर हो रहा था, दिख रहा था कि अभी वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट खत्म करके बाहर आया हो। These toys cost 2 pice each. ये सभी टॉयज 2 पाइस के थे। All Hamid has are 3 pice. How can he afford to buy such expensive toys? और हमीद के पास 3 पाइस ही थे, उसमें से 2 पाइस कैसे वो खिलौने के पीछे खर्च कर दे। एक्सपेंसिव खिलौने ऐसे लिखा है, एक्सपेंसिव टॉयज। तो सोचिए कि ये चैप्टर तब लिखा गया होगा बहुत साल पहले, जब 1 पाइस, 1 पैसा की भी बहुत वैल्यू थी। ऐसा कहा जाता है कि 2 पैसे में तो 3-4 दिन की सब्जी लेके आ सकते थे, इतना सस्ता पहले मिलता था। सो हमीद पुहपू देयर टॉयज, यहाँ लिखा है पुहपू, उसका मीनिंग लुक्स डाउन अपन। दे आर मेड ऑफ क्ले, वन फॉल एंड दे विल ब्रेक इनटू पीसेस। हमीद उनके खिलौने को देख रहा था, वो सब किससे बने थे? मिट्टी से बने थे, क्ले। अगर गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। बट ही लुक्स एट देम हंग्रीली एंड विशेस ही कुड होल्ड देम इन हिज हैंड्स फॉर जस्ट अ मोमेंट और टू। लेकिन फिर भी वो ईगरली उनको देख रहा था,
उसको उसकी विश थी कि मैं उसको छू, मैं पकड़ूं इन खिलौनों को। उसको भी वो खिलौने चाहिए थे मतलब अंदर से। बट यंग बॉयज आर नॉट गिवर्स। लेकिन दो जो जिन जिन बच्चों ने वो परचेस किए थे वो देने वाले बच्चे नहीं थे। पर्टिकुलरली व्हेन इट इज समथिंग न्यू, और नया खिलौना होता है तो कहाँ से देंगे? हम भी जब कोई नई चीज लाते हैं तो किसी को छूने नहीं देते। पुअर हमिद डजंट गेट टू टच द टॉयज, इसलिए उसको टच करने के लिए हमिद को ना मिले खिलौने। आफ्टर द टॉयज इट इज स्वीट्स, अभी खिलौने के बाद मिठाई। समवन बाइस सीसम सीड कैंडी, कुछ लोगों ने सीसम सीड कैंडी परचेस की, और कुछ बच्चों ने गुलाब जामुन और हलवा। दे आर एंजॉयिंग द ट्रीट्स, उनको ये सब खाना बहुत पसंद आया। ओनली हमीद इज लेफ्ट आउट, हमीद ने कुछ भी परचेस नहीं किया, यहाँ पर भी कुछ खाया नहीं। ही लुक्स लॉन्गिंगली एट द अदर्स, लॉन्गिंगली का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है विथ ग्रेट डिजायर। वो उसकी भी बहुत इच्छा थी ये सब खाने की, और विथ ग्रेट डिजायर स्ट्रॉन्ग विश के साथ वो दूसरों को देख रहा था खाते हुए। तो ये दोस्त भी उसके कैसे, हमें को भी दे देते अपने में से थोड़ा थोड़ा। The sweet shops are followed by a few hardware stores and shops of real and artificial jewelry. अभी जो नेक्स्ट शॉप आई स्वीट के बाद वो हार्डवेयर की थी और रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की थी। तो हार्डवेयर की शॉप यानी टूल्स ये सब जो मिलता है, हैमर वैमर ये सब जो टूल्स होते हैं दूसरे, तो उसकी दुकान तो वो तो आप लोगों के काम की नहीं, बच्चों के, वो तो आपके डैडी के काम की। और ये रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये किसके काम की? ये आपकी मम्मी और बहन के काम की, वो भी आपके काम की नहीं। सो बच्चे आगे निकल गए। देयर इज नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज अटेंशन, सो दे गो अहेड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हमीद। वो सब आगे निकल गए लेकिन हमीद वहां रुका रहा। Who stops to see a pile of tongs? क्या देख रहा था वो? पाइल ऑफ टोंग्स यानी चिपिया जो इसको बोलते हैं हम लोग, जो किचन में यूज होता है रोटी पकड़ने के लिए, तवी पकड़ने के लिए गरम। Who stops to see a pile of tongs? It occurs to him that his granny does not have a pair of tongs. उसको याद आया कि उसकी जो ग्रानी है, ग्रानी यानी ग्रैंड मदर, दादी उसकी, उसके पास ये नहीं है। Each time she makes chapatis, the iron plate burns her hands. जब वो चपाती बनाती है उसकी आयन जो प्लेट है उससे उसके हाथ दादी के जल जाते हैं। If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased. अगर वो उनके लिए ये टोंग्स परचेस करके जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। She would never burn her fingers. फिर अभी उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। It would be a useful things to have in the house. और ये बहुत ही काम की चीज है, घर में ये होनी चाहिए। हमीद asked the shopkeeper how much for this pair of tongs. हमीद ने पूछा ये कितने रुपए के है? It will cost you 6 pice. 6 pice के है ये रहे देखो tongs. Hamid's heart sinks, but he puts on a brave face and says, I will give you 3 pies for it. 6 pies सुने, उसके पास थे 3, इसलिए सुन के दिल बैठ गया हमीद का। लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कॉन्फिडेंस से पूछा कि मैं आपको 3 पाइस दूंगा। टेक इट और लीव इट, 3 पाइस ले लीजिए या फिर छोड़ दीजिए डील। He proceeds to walk away, और वो निकल गया आगे। But the shopkeeper calls Hamid back and gives him the pair of tongs. शॉपकीपर ने उसको वापस बुलाया और दे दिया टोंग्स। Hamid carries it on his shoulder as if it were a gun and walks up to his friends proudly to show it off. हमीद वो लेके ऐसे निकला शोल्डर पे रख के कि जैसे गन लेके जा रहा हो, और फिर अपने दोस्तों को एकदम प्राउडली उसने दिखाया कि मैं क्या लाया। सबने खिलौने लिए और इसने अपनी दादी के लिए टोंग्स परचेस किए। मोहम्मद सेज आर दिस टोंग्स सम काइंड ऑफ टॉयज? मोहम्मद ने कहा कि ये कोई खिलौना है क्या? व्हाई नॉट, हमीद रिटॉर्ट्स। हमीद ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं। प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर, प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर्स एंड इट इज, अपने शोल्डर के ऊपर ये रखो और ये गन बन जाएगा। विल देम इन योर हैंड्स एंड इट इज लाइक द टोंग्स कैरिड बाय सिंगिंग मेडिकन्स, अपने हाथों में रखो और वो जो गली गली में घूम के गाने बजाते हैं ना, तो उनके बजाने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है
क्लेंजिंग तो वो बन जाएगा। उसको हम झांझर बोलते हैं, खंजरी भी बोलते हैं, मतलब दो चीजें पटक के जो बचता है वो। दे कैन मेक द सेम क्लेंजिंग एज अ पेयर ऑफ सिंबल्स सिंबल्स बोलते हैं उसको। वन हिट फ्रॉम द टोंग्स एंड दे विल ऑल बी रिड्यूस टू डस्ट। अगर किसी चीज को टोंग से मारो तो वो चीज से डस्ट उड़ जाएगा। एंड मच एज योर टॉयज मे ट्राई दे कुड नॉट बैंड अ हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टोंग्स। और अगर आपके खिलौने ट्राई करें तो हेड के ऊपर के जो हेयर है वो बैंड ना कर पाएंगे, लेकिन ये टोंग से तो हो जाएगा। इट इज वेल पास्ट 9 AM। सुबह के 9 बज गए अभी, मतलब वो जल्दी निकले थे, अभी 9 बज गए। एंड द सन इज गेटिंग हॉटर एवरी मिनट। अभी सन गर्म होने लगा। द पेयर ऑफ टोंग्स हैज बाय नाउ मैनेज टू डिवाइड द बॉयज इनटू टू फैक्शंस। ये जो टोंग्स थे उन्होंने ये बॉयज लोगों का जो ग्रुप है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, मतलब लड़ पड़े दोनों। मोहसिन मोहम्मद सैमी नूरी ऑन द वन साइड एंड हमीद ऑल बाय हिमसेल्फ ऑन द अदर। हमीद अकेला पड़ गया, बाकी सब एक तरफ हो गए। Hamid's opponents are reluctant to take him on in debate. Hamid is right after all. लेकिन हमीद के जो ओपोनेंट्स थे वो उसके साथ डिबेट में उलझने हमीद के साथ वो डिबेट में नहीं उलझना चाहते थे क्योंकि हमीद राइट था। They are engaged in a heated argument about the supremacy of iron over clay. वो एक आर्ग्यूमेंट में उतर गए कि भाई क्ले की आइटम ज्यादा बढ़िया कि फिर आयरन की आइटम, कौन बेटर, कौन सी बेटर। द सपोर्टर्स ऑफ अ क्ले आर फाइटिंग एंड लूजिंग बैटल। जो क्ले के फेवर में थे वो सब फाइट हारने लगे, युद्ध हारने लगे। Hamid argues that the tongs are like a brave tiger because they can reduce all the clay toys to dust. हमीद ने कहा कि ये जो टोंग्स है वो ब्रेव टाइगर की तरह है, वो ये जो क्ले टॉयस है उसको डस्ट में बदल सकते हैं, मतलब इसको मार मार के ये मिट्टी के खिलौने हैं उसको डस्ट में बदल सकते हैं ना। Also, if a real tiger were to attack the clay toys, they would all run and hide. अगर रियल टाइगर इन टॉयज के खिलौनों पे अटैक करेगा, रियल टाइगर, तो ये सब भाग जाएंगे और छुप जाएंगे। While the tongs would attack the tiger head on, जबकि मेरे ये टोंग्स टाइगर के सिर पे मारेंगे। It does not make sense, but our three heroes are utterly squeezed by the end of it. थोड़ी बिना सेंस की बात हमीद ने कर दी, लेकिन ये जो तीन हीरो है वो फंस गए हमीद की बातों में। हमीद विंस द फील्ड, और हमीद लड़ाई जीत गया। His tongs reigned supreme, और उसके टोंग सुप्रीम साबित हुए। The boys began to make terms of peace. जो बच्चे थे उन्होंने शांति के बारे में सोचा कि चलो शांति कर देते हैं, जो हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, वो कर दी उन लोगों ने। मोहसिन सेज गिव मी योर टंग्स फॉर अ व्हाइल, यू कैन हैव माय वाटर कैरियर्स फॉर द सेम टाइम। मोहसिन ने कहा थोड़ी देर के लिए तुम्हारे टोंग्स दे दो और तुम मेरा वाटर कैरियर रख लो। बोथ मोहम्मद एंड नूरी सिमिलरली ऑफर देयर टॉयज। मोहम्मद और नूरी ने भी अपने टॉयज ऑफर किए। हमीद हैज नो हेजिटेशन इन एग्रीइंग टू दिस टर्म्स, और हमीद को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप मुझे दो मैं आपको दूंगा, एक्सेप्ट था उसको। द टोंग्स पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर एंड द टॉयज आर इन टर्न हैंडेड टू हमीद। टोंग्स एक से दूसरे हाथों में जाने लगा और जो टॉयज थे वो हमीद के हाथों में थे। फाइनली ही गेट्स टू होल्ड देम, हाउ लवली दे आर। अल्टीमेटली हमीद को वो पकड़ने के लिए मिल गए जो उसकी डिजायर थी, और उसने देखा कि कितने मस्त है ये। हमीद ट्राइज टू वाइप द टीयर्स ऑफ हिज डिफीटेड एडवर्सरीज। एडवर्सरीज यानी एनिमी, राइवल। हमीद जो अपने ये राइवल्स थे, एनिमी मतलब लड़ाई कर, दोस्ती थे वैसे तो, लेकिन फाइट हो गई खिलौने पे, तो उनको उनके आंसू लुछने की ट्राई कर रहा है, यानी उनको सांत्वना देने की ट्राई कर रहा था। कैसे? आई वॉज सिंपली पुलिंग योर लेग्स, कि मैं तो ऐसे ही आपकी टांग खींच रहा था। हमीद ने कहा मैं तो ऐसे ही आपकी टांग खींच रहा था। ऑनेस्टली आई वॉज, हाउ कैन दिस टोंग मेड ऑफ आयरन कंपेयर विथ योर टॉयज।
सही में बोल रहा हूँ, ये टोंग की कहाँ आपके खिलौनों के साथ कंपैरिजन हो सकेगी। आपके खिलौने ही बेटर है ना, ये टोंग्स थोड़ी, ऐसा मतलब वो कह रहा है। बट दे आर नॉट कंसोल्ड, लेकिन वो लोग एग्री ना हुए, उनको सांत्वना ना मिली। Hamid has to admit that no mother will be as pleased with the toys as his granny will be when she sees the tongs. हमीद ने कहा कि कोई मम्मी इतनी खुश ना होगी खिलौने देख के जितनी मेरी ग्रैंड मदर ये टोंग्स को देख के होगी। All he had was 3 pies and he has no reason to regret the way he has spent them. मेरे पास 3 pies ही थे और ये खोने का, ये खर्च करने का मुझे कोई दुख नहीं है। यहाँ से अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।